अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जी मैं छुट्टी हो गई है, घर आ गई हूँ और अब मैं अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ। और कल संडे है, ये एहसास ही बहुत खुशगवार है कि कल छुट्टी है। तो अब मैं अपना लंच जो है वो करूँगी और उसके बाद जो बाकी की रूटीन है वो भी आपसे शेयर करूँगी मैं, कि किस तरह मैं इवनिंग स्पेंड करती हूँ। तो ये जो शोरबे वाला मटर चिकन है ना, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। मैंने आपसे शेयर किया था कि हमारी पूरी फैमिली जो है ना वो शोरबे वाला सालन बहुत पसंद करती है। तो सिस्टर जो है वो बच्चों के लिए पराठे बना रहा है। तो ये जो पराठे हैं ना, ये मैदे के बने हुए हैं, यानी कि मैदे का जो बैटर आपने तैयार करना है ना वो बहुत पतला भी ना हो और बहुत थिक भी ना हो। तो उसको आप ना मिक्स कर लें और उसके अंदर जो भी आपको सब्जियां पसंद हैं वो आप डाल सकते हो। जो भी सब्जियां, यानी कि टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज हो गए, बंद गोभी होगी, जो जो आपको पसंद है, मोस्टली जो सलाद की सब्जियां होती हैं वो आप इसमें डाल दें। और ये ना बच्चों के लिए जो लंच बॉक्स आइटम है ना वो बहुत ही बेहतरीन मतलब एक तैयार हो जाता है। यानी कि अगर आप बच्चे को लंच में देना चाहते हो ना तो बच्चा इसको बड़ा आराम से खा लेता है। तो ये बहुत ही यमी और क्रिस्पी जो है ना पराठे बनते हैं इस तरह से। तो अगर आप लोग चाहते हो ना कि इन पराठों की मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं इस पर बाकायदा एक वीडियो बना के आपको उसकी रेसिपी भी दे दूँगी। तो बस इसी तरह फिर सिस्टर ने सारे पराठे जो है थे ना वो तैयार कर लिए थे, बहुत ही यमी डिलीशियस, और देखने में ही देखें कितने गुड लुकिंग है माशाल्लाह से। तो बहुत ही मज़े के जो है ना ये पराठे हमारे बन गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो पराठे हैं ना ये खाने में बहुत ही लाइट है, यानी कि आप खाओगे ना तो बिल्कुल भी आपको हैवीपन नहीं महसूस होगा। बहुत ही ना ज़ूद हज़म और लाइट से बिल्कुल जो है ना ये पराठे बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब्जियां होती हैं तो इसलिए कोई तबीयत पे इतना बोझ नहीं बनता। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। तो यहाँ पे फिर सिस्टर ने इन पराठों की कटिंग कर दी थी। आप चाहें तो रोल बना के बच्चे को दे सकते हैं, उससे भी काफ़ी आसानी से बच्चा खा लेता है। तो अब जी घर घर की कहानी, बिजली चली गई है और इस वक्त जो टॉप ऑफ द लिस्ट दो मसले चल रहे हैं, वो एक तो गैस जो है वो उसका प्रेशर नहीं है, और दूसरा बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी ऊपर जनरेटर ऑन करने आई थी, मैंने कहा चलें आपको ज़रा साथ का व्यू भी दिखा देते हैं। तो जनरेटर ऑन करते हैं और उसके बाद मैं रात के खाने की जो तैयारी है वो करूँगी। तो मैं आपको ना मेन मेन क्लिप्स दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ना वही चीज़ें मुझे नहीं दिखाना अच्छा लगता। तो बस यहाँ पे जनरेटर जो है ये स्टार्ट हो गया। असल में गैस का प्रेशर भी कम होता है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसके साथ भी, बार बार सेल्फ मारते रहें तो तब जाके ये कहीं स्टार्ट होता है। तो फाइनली स्टार्ट हो गया और अब मैं नीचे जाके जो है वो बनाती हूँ खाना। तो रात के खाने में जी अम्मी ने कहा है कि आज आप चिकन कढ़ाई बना लो। तो मैं जो है ना चिकन कढ़ाई जो है वो बना रही हूँ शान के मसाले में। तो आप चाहो तो किसी भी मतलब कंपनी का ले सकते हो, लेकिन मुझे उसका पसंद है शान का मसाला, तो उसी में मैंने जो है ना इसको रेडी कर रही हूँ। तो ये जो कढ़ाई है इसमें प्याज वगैरह तो डलते नहीं हैं, तो मैंने जस्ट टमाटर का पेस्ट बना के, तो जो स्पाइसेस वगैरह थे वो, और शान मसाले का ना मैंने पूरा पैकेट नहीं डाला था, जस्ट मैंने एक दो स्पून जो है ना उसकी भर के डाल दी थी। और फिर ना एंड पे जब इसका फाइनल टच हुआ था ना, तो मैंने उस दौरान इसके अंदर थोड़ा सा दही भी ऐड कर दिया था। और मिर्चें मैंने पहले फ्राई कर ली थी गार्निशिंग के लिए, क्योंकि वो फिर खाने में भी सहूलत रहती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो फिर अब मैं यहाँ पे पतली पतली जो है ना अदरक काट रही हूँ जूलियन स्टाइल में। तो ये ना कढ़ाई की जान होती है अदरक जो होती है, तो इससे बहुत यमी जायका जो है ना वो आता है। तो ये अदरक जो है ना मैंने कुछ कढ़ाई के अंदर ही डाल दी थी और भुनाई के दौरान, और फिर कुछ जो है ना मैंने बाद में गार्निशिंग में यूज़ की थी। तो इसमें प्याज वगैरह तो डलते नहीं हैं, तो ये जो टमाटर का पेस्ट है वो मैंने बना के तो इसको जो है ना इसकी भुनाई कर ली थी, और जो स्पाइसेस हैं वो मैंने ऐड कर दिए थे। और यहाँ पे जो पतली पतली मैंने अदरक काटी है ना, अच्छा ये जो कढ़ाई होती है ना इसकी जान होती है ये जूलियन स्टाइल अदरक, यानी कि इसके बगैर आप इसमें ना टेस्ट डेवलप ही नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और ये जो है ना आखिरी मराइल में थी, तो मैंने कहा चलें इसको इसके अंदर भी थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हैं। तो उसके बाद इसको डिश आउट करेंगे और फिर उसमें भी जो है ना इसको गार्निशिंग करेंगे। तो अब सिस्टर आ गई है, मैंने कहा चल मैं शूट करती हूँ, तो वो जो है ना इसको डिश आउट कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक चेक करें कितनी बेहतरीन, बहुत ही टेंडर कढ़ाई जो थी ना वो तैयार हुई थी, बहुत ही इसकी जो बोटियाँ थी ना जूसी और सॉफ्ट बनी थी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत ही टेस्टी बना है। ये देखिए, ये जो लेग पीस थी ना उसके भी मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। मुझे लेग वाली जो बोटी होती है ना फुल, वो नहीं अच्छी लगती। बहुत ही टेंडर है।
हमारी कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आप जो है यूँ इस तरह हरी मिर्चें डाल के डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये जो मिर्चें हैं ये फ्राई हमने यूज़ की है ना, तो इस वजह से जो गार्निशिंग है ये फ्राई मिर्चों से हमने की है, तो खाने में भी ये बहुत यमी और डिलीशियस होती हैं। तो फिर जो हमने पतली पतली जूलियन स्टाइल में अदरक कट करके रखी थी वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि जो कढ़ाई होती है ना वो इनकम्प्लीट होती है इस आइटम के बगैर। तो फिर यहाँ पे जो हरा धनिया था वो ख़त्म था, नहीं तो मैं उससे भी इसकी ना थोड़ी सी गार्निशिंग कर देती। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त सा जो रात का खाना है वो तैयार हो गया है। और बस ये थी हमारी मुख्तसर सी इवनिंग रूटीन। तो अभी संडे की सुबह हो गई है और मेरा भी आज दिल चाह रहा था पराठा खाने को, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए आज देसी घी वाला पराठा बनाती हूँ, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी का दिन मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट वाला दिन होता है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए फिर देसी घी वाला पराठा बना रही हूँ। थोड़ा मैंने सोचा आज एनर्जेटिक सा नाश्ता करते हैं। तो ये थी मेरी मुख्तसर सी रूटीन जो कि सैटरडे की इवनिंग से लेके संडे की मॉर्निंग तक गई है। और उसके बाद जो बाकी की रूटीन होगी वो मैं आपसे अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।